नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, रिश्तों में झुक जाने से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। झुकता वही है जो अपनों को कभी खोना नहीं चाहता है। ओम नमो नारायण। साथियों, अंक भी बोलते हैं। सब कुछ बदलता है इस जीवन में, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है साथियों। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ष 2025 के अंकों की रहस्यमय दुनिया की भविष्यवाणी में। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का वर्ष 2025 के अंकों की रहस्यमय दुनिया की भविष्यवाणी में मूलांक को लेकर मैं आपके सामने हूं। अंकों की रहस्यमय दुनिया में मूलांक के अनुसार साल 2025 का आपका भविष्य क्या फलादेश कर रहा है, ग्रह नक्षत्र मूलांक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर यह वीडियो है। लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि 2025 का वर्षफल क्या होगा, तो ये मूलांक का पार्ट 1 है। मूलांक पार्ट 2 में जाकर अपना वर्षफल देख सकते हैं। इस वीडियो में जो गुरु महाराज जी की दया से मेरे पास प्रसाद है, उस विषय पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में अंकों की रहस्यमय दुनिया के अनसुलझे रहस्य, इसकी चर्चा करूंगा। अंकों का जो अद्भुत ये ज्ञान है, परमपिता और गुरु महाराज जी की असीम दया से जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये उनकी कृपा से है। और मेरे दिल की तमन्ना हमेशा यही रही है, ज्ञान आपके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको दिशा दिखा पाऊं, आपके जीवन में रूपांतरण लाऊं, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, यही एक प्रयास है। प्रिय साथियों, यह अद्भुत साइंस है। इस साइंस के माध्यम से आप अपना जीवन रूपांतरण कर सकते हैं। इस संसार में जिस दिन हम आए, वो तारीख, वो तिथि, जिस दिन इस दुनिया में हम पैदा हुए, तभी से वो जो नंबर है ना, वो जो अंक है ना, वो हमारे चारों ओर कहीं न कहीं हमारा पीछा करता है। इसलिए मैंने कहा था कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है। वो पार्टिकुलर डेट, वो मंथ, वो ईयर जब हम पैदा होते हैं, उनके अंक कहीं न कहीं हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने हवाई यात्रा की, आपने रेल यात्रा की, उस सीट का भी एक नंबर होता है। आप कहीं पर भी किसी भी रूप में जीवन के किसी पहलू के अंदर जब गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके ये अंक आपके आसपास नजर आएंगे। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया दोस्तों कि कुछ नंबर ऐसे हैं, विशेष होते हैं, जो आपके साथ हमेशा उनका अट्रैक्शन रहता है। अब आप कहेंगे कि नंबर कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। और जब 10 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो पुनः 1 आएगा, और जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 को 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल डिजिट के नंबर को टोटल करेंगे, आपका सिंगल नंबर आ जाएगा। तो नंबर कितने हुए? 1 से 9। और प्रत्येक नंबर का एक स्वामी ग्रह देवता है। जैसे सूर्य देव के पास नंबर 1 है, चंद्रदेव के पास नंबर 2 है, बृहस्पति देव के पास नंबर 3 है, राहु देव के पास नंबर 4 है, बुध देव के पास नंबर 5 है, शुक्रदेव के पास नंबर 6 है, केतु देव के पास नंबर 7 है, शनिदेव के पास नंबर 8 है, और मंगल देव के पास नंबर 9 है। प्रिय मित्रों, साथियों, चराचर जगत में अंकों का एक विशेष प्रभाव है। और ये जो अंक ज्योतिष है ना, मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन पर अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व, आपका कारोबार, आपका कैरियर, किस क्षेत्र में काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता कैसे मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है, आपकी कमियां, आपकी सावधानियां, आपके शुभ माह, आपके अशुभ माह, आयु के शुभ वर्ष, आयु के अशुभ वर्ष,
आपकी निवास स्थान, आपके संस्थान, आपके मोबाइल का नंबर, आपके वाहन का नंबर, आपकी शादी कौन से वर्ष में उपयुक्त होगी, शुभ दिशा आपकी, शुभ वार आपका, क्या आप दान दें, आपके मित्र मूलांक कौन से हैं, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा, कौन सा रत्न आपके लिए ठीक रहेगा, किस देवता की आप पूजा करें, इन सारे विषयों की मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अंकों के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, 2025 में क्या छुपा है आपके लिए, संभावना कैसा रहेगा 2025 में, आपका जॉब, आपके कामकाज, आपकी शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका कारोबार, किस तरह की बाधाएं आएगी, क्या है उसका निवारण। वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक फलादेश, यानी ये पार्ट 1 है जो अभी बोल रहा हूं, और पार्ट 2 में आपको फलादेश मिलेगा। मैं यहां आपके पूरे व्यक्तित्व चरित्र चित्रण चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा प्रयास है, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, सदा मैं ये कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। अब मित्रों साथियों, मैं बात करूंगा मूलांक 4 के व्यक्तित्व के बारे में। मूलांक 4 यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा। मूलांक 4 के स्वामी ग्रह देवता राहुदेव है और मूलांक 4 पर राहुदेव का प्रभाव होने के कारण आप एक जिम्मेदार, व्यवहारिक और अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। हर बात को तर्क के आधार पर तोलते हैं और तब मानते हैं। आप अपने काम के प्रति समर्पित और भरोसेमंद व्यक्ति है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। लेकिन बोलने का जो तरीका, जो मुंहफट स्वभाव है, इसके कारण बहुत से लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। आपकी सोच सामान्य लोगों से बहुत अलग है। आप में साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति है, साथ ही आपके व्यवहार में विरोध की प्रमुखता होती है जो जीवन के प्रत्येक पहलू में दिखाई देती है और इस कारण लोग आपको लड़ाकू और झगड़ालू भी समझते हैं। इस कारण आपको लोग मित्र कम और दुश्मन ज्यादा मान जाते हैं क्योंकि आप एक नई परंपरा को स्थापित करना चाहते हैं। आप रूढ़िवादी सोच के प्रबल विरोधी हैं और आप परंपराओं को, जो प्राचीन परंपराओं को ना, उसको उखाड़ने और उसको फेंकने की क्षमता से युक्त होते हैं। हमेशा आप ढर्रे पे नहीं चलते, ढर्रे से हटके चलते हैं। ये आपकी अपनी सोच है। आप समाज को नई दिशा देना चाहते हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं। आपको समझ पाना इतना सहज नहीं है। आपके व्यक्तित्व को आसानी से समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है साथी। ना आप सहजता पर किसी को जल्दी मित्र बनाते हैं, लेकिन जब कभी आप किसी को अपना मित्र बना देते, उनके लिए आप बहुत अच्छे मित्र साबित भी होते हैं। जीवन आपका उतार और चढ़ाव से भरा रहता है। जीवन में एकाक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते और जीवन में एकाक असफल भी आप हो जाते हैं। आप स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव सामान्य लोगों से अलग है। आप अपने कामों में नवीनता लाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आपके जीवन में आने वाले हर मुद्दे, हर समस्या को आप अलग नजरिए से देखते हैं। आपके लिए अपना खुद का दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण होता है। समाज की विचारधारा या समाज का प्रचलन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप नवीन तरीके से नवीन विचारों का सर्जन करते हैं। आप निरंतर अपने कामों में लगे रहते हैं। नए नए परिवर्तन और आविष्कार से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। आपका दृष्टिकोण बहुत अलग है। बहस या वाद विवाद होने पर हमेशा विपक्ष का समर्थन करते हैं। इसलिए दूसरों को ऐसा प्रतीत होता है कि आप झगड़ालू प्रकृति के व्यक्ति या आग में घी डालने का काम, पर वास्तविकता इससे अलग होती। आप अंदर से बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति, लेकिन आपके अंदर तर्क वितर्क करने की जो आदत है ना, इसके कारण कई बार आप बुरे बन जाते हैं। आपके गुप्त विरोधी और शत्रु भी होते हैं। आप रीति रिवाजों से अलग चलते हैं और परंपरा से अलग सोच रखते हैं और समाज में प्रचलित नियमों को बदलने की इच्छा रखते हैं। इसलिए कई बार आपको तनाव का सामना भी करना पड़ता है। आप कि जो विचार है वो गैर परंपरावादी परंतु रचनात्मक होते हैं। आप समय के पाबंद व्यक्ति है और जीवन में संघर्षों का सामना आपको करना पड़ता है। बहुत जल्दी मित्र बनाते हैं परंतु आपको मित्रों से कम लाभ मिलता है। आप चापलूसी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आप बातों को सीधा और सपाट लोगों के सामने रखते हैं। आप एक अच्छे प्लानर हैं। हर क्षेत्र में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। बिंदास किस्म के व्यक्ति है, खुलकर जीवन जीना चाहते हैं और आप अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अपने कार्यों से दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं और आप अपने मन की बातों पर दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं होने देते हैं। भावुक है लेकिन
कई बार देखा गया कि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। ये कुछ बातें थी आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। अब मैं आपके कामकाज, कारोबार और कैरियर के बारे में बात करूंगा। आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। इस क्षेत्र में आप नया मुकाम हासिल करेंगे। आप समाज सुधार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। आप आजीविका के लिए नौकरी भी कर सकते हैं और कामकाज भी कर सकते हैं और व्यवसाय भी कर सकते हैं। किसी को भी चुन सकते हैं। दोनों ही क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल साबित होंगे। आप डॉक्टर हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, सेल्समैन हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं और पुलिस का काम भी कर सकते हैं। रेलवे, वायुसेना, कंप्यूटर, संचार संबंधी क्षेत्रों में विशेष सफलता हासिल करते हैं। आपके लिए एंकर, आर्ट डायरेक्टर, मीडिया मैनेजर, राजनीतिक प्रबंधन, एडवर्टाइजिंग कंपनी, उपदेशक के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं। कला, संगीत, लेखन, गायन, वादन, इस क्षेत्र में भी आपको बहुत लाभ मिलता है। यदि आप अपने तरीके से काम करें तो हाई रिस्क वाला व्यवसाय जैसे शेयर मार्केट में भी आप जा सकते हैं। स्टेनो, क्लर्क, लेक्चरर, इंजीनियर, आंतरिक सजावट, ज्योतिषी, टेक्नीशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट, ठेकेदार, कार चालक, केमिकल उद्योग, रेल सेवाएं, वायु जल सेवा, इस सारे कामों में आपको लाभ भी मिलता है, सफलता भी मिलती है और इस सेवा में आप आगे भी जा सकते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा आपकी आर्थिक स्थिति। मूलांक 4 वालों व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति हमेशा ऊपर नीचे रहती है। महालक्ष्मी की कृपा होती है, जिस कारण जीवन में आपको धन संबंधी समस्याओं का कम सामना करना पड़ता है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रहती। आपको अचानक धन लाभ होता है और अचानक धन हानि हो जाती है। इस कारण आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है आपकी। मूलांक 4 वाले अपने फिजूल खर्ची स्वभाव के कारण धन का अत्यधिक व्यय करते हैं। इसलिए कई बार देखा गया कि मूलांक 4 के पास पैसा नहीं टिकता है। कमाते खूब है लेकिन टिकता नहीं है। मूलांक 4 आपकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। मूलांक 4 वाले मनमौजी स्वभाव के होते हैं, फिर भी हर विषय की जानकारी होती है नहीं, और शिक्षा के मामले में बहुत तेज होते हैं। आपकी प्रखर बुद्धि है और आप सफलता भी हासिल करते हैं और आप अच्छी विद्या भी हासिल करते हैं, परंतु एकाग्रता की कमी के कारण आपको एजुकेशन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में सफलता की शिखर को छू सकते हैं आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 9, अब मैं मूलांक 4 के पारिवारिक जीवन की बात करूं। मूलांक 4 का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके मित्र आपसे प्रसन्न रहते हैं, परंतु पारिवारिक सदस्य से आपकी प्राय अनबन होती देखी गई है। आपके अपने भाई बहनों से नहीं बनती, संबंधों में उतार चढ़ाव रहता है। आप अक्सर अपने काम की फ्रस्ट्रेशन अपने परिवार के लोगों से निकालते हैं, जिससे आपके संबंधों में दरार आ जाती और लोग आपसे दूरी बनाना पसंद करने लगते, लेकिन मित्रों के बीच आप बहुत लोकप्रिय है। मूलांक 4 का स्वास्थ्य। मूलांक 4 वाले कभी भी अचानक बीमार पड़ सकते हैं। आपको असामान्य बीमारियां अधिक परेशान करती। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किंतु आपके मन की जो स्थिति है वो आपके स्वास्थ्य पर हमेशा हावी रहती। आपकी बीमारी का कारण आपका मन है। और एक बात और मैंने देखी कि आप जितनी जल्दी बीमार पड़ते हैं उतना जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। पाइल्स, कमजोरी, पुरानी कब्ज, शारीरिक दर्द, ये आपको परेशान कर सकते हैं। हमेशा चिकित्सा में लापरवाही नहीं। आपको यात्रा में दुर्घटनाओं का डर भी रहता है, इसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मूलांक 4 की ताकत है मजबूत व्यक्तित्व, परिश्रम, ऑर्गेनाइज्ड, दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक, नैसर्गिक काम करने के इच्छुक, व्यवहारिक, तर्कसंगत और विश्वसनीय, ये आपकी ताकत है। आपकी कमजोरी है फिजूल खर्ची, अस्थायी संबंध, व्यक्तिगत रूप से रूढ़िवादी विचारधारा, सुस्त प्रकृति, जिद्दी स्वभाव, अपनी बात को महत्व देना, ये आपकी कमजोरी, आपकी कमियां हैं। स्वभाव की जिद्दी बना, आपका अहंकार, आप अहंकार हठी रूप देखा गया आपके अहंकार में। आप जल्दी दूसरों के अनुसार ढल नहीं पाते, जिसके कारण लोग आपके शत्रु बन जाते। आप अपनी बातों को अपने ही मन में रखते हैं, दूसरों से शेयर नहीं करते, जिसके कारण आप हमेशा विचारों में उलझे रहते हैं। यह आपकी कमी है। आपको विशेष सावधानी अपने अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे मित्र आपका साथ छोड़ दे आपके अहंकार, आपके घमंड की वजह से। आप में आत्मविश्वास की कमी रहती है। आपको मित्रों से धोखा मिलने के चांसेस अधिक रहते हैं। कब शिखर पर, कभी रोड पे, कब लखपति और कब दिवालिया हो जाए ये पता नहीं चलता है। इसलिए फिजूल खर्ची से बचना ही बहुत जरूरी है और आपको बैंक बैलेंस मजबूत रखना जीवन में बहुत जरूरी है। आपके लिए अप्रैल और नवंबर का महीना सबसे उत्तम माना हो, चाहे वो कार्य व्यवसाय हो, चाहे पूंजी निवेश हो, कोई परिवर्तन ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के महत्वपूर्ण काम अप्रैल और नवंबर के महीने में करना चाहिए। जनवरी, सितंबर और अक्टूबर में कार्य व्यवसाय, पूंजी निवेश और परिवर्तन से हमेशा बचना चाहिए। मूलांक 4 के लिए जीवन के 17, 20, 22, 26, 29, 31, 35,
38, 40, 44, 47, 49, 53 और 56वां वर्ष बहुत भाग्यशाली माना गया। आप इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, वाहन और व्यवसाय के हिसाब से अच्छा लाभ मिल सकता है। और इन वर्षों में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से लंबी दूरी की यात्रा, देश विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं। मूलांक 4 में जन्मे व्यक्तियों के लिए जीवन का पहला साल 7वां, 9वां, 10वां, 16वां, 18, 19, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 43, 45, 52 और 54वां वर्ष विशेष सावधानी का होता है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे परिवार हो, समाज हो, स्वास्थ्य, दुर्घटना, इन वर्षों में विशेष आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों साथियों, यदि आपका मूलांक 4 है तो आपका निवास स्थान, आपके संस्थान, आपका मोबाइल का मूलांक यदि 4, 2 और 8 रो तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आप कोई वाहन खरीदते हैं तो मूलांक 4 से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 4, 2, 8 नंबर शुभ है। आपके वाहन के नंबर का जोड़ 4, 2, 8 रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक 4 में जन्मे भाई बहनों के लिए आयु का 17, 20, 22, 26वां वर्ष विवाह हेतु शुभ माना गया है। अमूमन इन्हीं वर्षों में इनकी विवाह की तैयारी होती है। यदि इन वर्षों में विवाह को लेकर कोई परेशानी है तो आयु का 43वां वर्ष विवाह के लिए अति उत्तम माना गया है। आप मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हैं। मूलांक 4 में जन्मे जातकों के लिए फिल्म अभिनय, निर्देश में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी फिल्म का शीर्षक या जिन लोगों के साथ काम करना है उनके अक्षरों का जोड़ से मूलांक 1, 2, 3, 5 और 9 हो तो इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शनिवार बड़ा शुभ माना गया है मूलांक 4 वालों के लिए। और इनके लिए जो शुभ दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा या उत्तर पूर्व दिशा शुभ है। मकान, दुकान, फैक्ट्री, कार्य का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। कोई साझेदारी में काम शुरू करना चाहता है, निजी संबंध बनाना चाहते हैं या विवाह करना है तो आप अपने व्यापार, अपना विवाह, साझेदारी, संबंध ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिसका मूलांक 1 हो, 4 और 8 हो। हमेशा आपको श्रद्धानुसार उड़द, देसी चने, तिल, इन अनाज का दान गरीबों को करते रहना चाहिए। इससे आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। किसी भी शनिवार के दिन श्रद्धानुसार देसी चने गौशाला में दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपके मित्र अंक है 2, 4, 6, 7, 8 और 9, ये आपके मित्र अंक है। 3 और 5 आपके लिए न दोस्ती न दुश्मनी, आपके लिए ठीक रहते हैं। लेकिन हमेशा मूलांक 1 से आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। आप हमेशा मल्टी कलर प्रयोग में लीजिए, यानी मिले जुले रंगों का आप उपयोग करें तो आपके लिए बहुत, लेकिन हल्का रंग होना चाहिए। जो मल्टी कलर भी है वो हल्के होने चाहिए। गहरे रंगों का प्रयोग उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहता है। जन्म कुंडली में देखकर रत्न धारण करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है गोमेद और नीलम। लेकिन ये रत्न तब धारण करें जब आपका जन्मांग आपको अलाउ करता हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष एक एक दाना और इसके साथ साथ 11 मुखी एक दाना, 8 मुखी, 9 मुखी और बीच में 11 मुखी एक दाना रुद्राक्ष धारण करना जीवन के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। मूलांक 4, मां भगवती की आराधना करेंगे तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। जीवन में कभी कोई परेशानी है, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में उठापटक है और समय अनुकूल नहीं चला और परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो अपने पूजा स्थान में हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सा, ज्वाला है ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल, हम शम लम शम फट स्वाहा। ये दुर्गा मैया का शुद्ध कुंजी का स्रोत मंत्र है। या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप सुबह शाम हर रोज श्रद्धानुसार करने से जीवन की हर परेशानी, हर पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मां भगवती की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पक्षियों को दाना देना और चींटियों को भोजन देना जीवन का हिस्सा बना दे। और चींटियों को क्या, तिल और बूरा, ये चींटियों को डाले। ओम भ्राम ब्रीम ब्राम स राहुए नमः। इस मंत्र की एक माला रोज करें। घर में राहु यंत्र की स्थापना करें और अपने आराध्य देव की मूर्ति भगवान महादेव या मां भगवती की मूर्ति हमेशा अपने आसपास जरूर रखें। आपका जीवन खुशियों से भरा। शनिवार दिन श्रद्धानुसार उड़द, गर्म कपड़े, सरसों का तेल ये गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। कभी भी यदि अचानक कोई परेशानी आ रही हो तो एक जटा वाला नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारो और शनिवार के दिन मां भगवती के चरणों में रख दो। ऐसा लगातार 40 शनिवार कर देना, हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सोमवार का व्रत करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव की उपासना करना भी अच्छा रहेगा। शिव के शिवलिंग पर
बेलपत्र अर्पित करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मूलांक 4 वालों, ये आपके जीवन के बारे में बहुत सी जानकारी थी जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने रखी। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न वाद, न विवाद, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। ये मेरा अनुभव का आंकलन था, कहीं काम आ जाऊं ये मेरा सौभाग्य था। आपके व्यक्तित्व विवरण में, आपके जीवन के बारे में जो बहुत सी जानकारी थी मैंने अपने अनुभव के आधार पर दी। फिर भी सेकंड ओपिनियन आपको ले लेना। हाँ, कहीं कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। तो कोशिश रही कि मैं आपको सारी जानकारी दूं आपके व्यक्तित्व के बारे में। मूलांक 4 के बारे में बहुत सी जानकारी मैंने आपको दी और ये जानकारी आपके लिए काम आए, ये मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मूलांक 4 वालों कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपको पार्ट 2 में आपको जाना पड़ेगा। पार्ट 2 गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है, देख लीजिएगा। और हां, आपके आसपास कोई मूलांक 5 का रहता है, क्योंकि अगला वीडियो मूलांक 5 वालों का है, या आपके परिवार में कोई मूलांक 5 का है, या आपका कोई साथी है, आपका कोई मित्र मूलांक 5 वाला है, जाइएगा गुरु मंत्र में दाती महाराज में। अगला वीडियो मूलांक 5 को लेकर आ रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र यह जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है ना संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं,
और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।